एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉल। क्या आप आज भी शो, सपोर्ट और स्पेंड जैसे बेसिक वर्ड का यूज करते हैं? नो डाउट सम इंडियंस बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब भी बात एडवांस स्पीकिंग की आती है, हम इन्हीं बेसिक वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर देते हैं। मैं नहीं कह रही ये सेंटेंसेस रॉन्ग है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इनको सुनने के बाद सामने वाले को ये पता चल जाता है कि ये बुकिश नॉलेज है, जैसे कोई बच्चा किताब से पढ़ रहा है। और ये भी तुरंत पता चल जाता है कि आप अपने मन में हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। असल दुनिया में लोग इन बेसिक वर्ड से फ्रेजल वर्ब पे स्विच होते जा रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये आपकी नॉर्मल बातचीत को बिल्कुल एडवांस और फ्लुएंट प्रूव कर देते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको 3 ऐसे कड़क फ्रेजल वर्ब बताने वाली हूँ जिससे आपकी फ्लुएंसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और वो वर्ड्स हैं पॉइंट आउट, फॉक आउट और बैकअप। तो हमारी आज की क्लास को एंड तक देखिएगा और स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में आज तक कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब कनेक्टेड है ड्रॉइंग अटेंशन टू अ फैक्ट और मिस्टेक। जब भी हम किसी व्यक्ति पे, किसी थिंग पे या डॉक्यूमेंट में किसी मिस्टेक पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब हम मोस्टली क्या वर्ड यूज करते हैं? शो। आई वांट टू शो यू दिस मिस्टेक। और अगर मैं कहूँ कि शो को हटाओ और वहां पे वो फ्रेजल वर्ब यूज करो, और वो एडवांस फ्रेजल वर्ब है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट तब यूज होता है जब आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इशारा कर रहे हैं किसी मिस्टेक की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ या किसी चीज की तरफ आप इशारा करते हैं, तब हम पॉइंट आउट का यूज करते हैं। अब सेंटेंस से अपना पहला फ्रेजल वर्ब क्लियर करते हैं। मेरे रिज्यूमे में स्पेलिंग की गलती की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। आइडेंटिफिकेशन एक मैच होगी, आकर्षित करना। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट आउट का यूज कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर pointing out the spelling mistake in my resume। तो क्या यूज किया हमने? पॉइंटिंग आउट। पॉइंट आउट की जगह पे पॉइंटिंग आउट। इस तरीके से आप पॉइंट आउट से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एडवांस फ्रेजल वर्ब पर। हमारा आज का जो सेकंड वर्ड है वो रिलेट करता है स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी अनविलिंगली। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार अचानक खराब हो गई या फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ा बिल ऑलरेडी तैयार हुआ पड़ा है। अब आपको बिना मन से, मजबूरी से अपने पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। दूसरे वर्ड्स में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। तब उस टाइम पे हम क्या सेंटेंस बोलते हैं? दैट आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। उसकी जगह पर यूज कीजिए एडवांस वर्ड, और वो है फॉर्क आउट। जब भी आप इंग्लिश में स्पेंड या पे की जगह पे को यूज करना चाहते हैं, तब उसकी जगह पे फॉर्क आउट को यूज कीजिए। तो कौन से वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्क आउट से? वो है स्पेंड और पे। हिंदी में तो पता चल गया होगा आप कौन से वर्ड को टारगेट करेगा, ये खर्च करना। तो जब भी खर्च करना आ जाए किसी सेंटेंस में या खर्च किया, तब हम फॉर्क आउट का यूज करेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे अपनी कार की मरम्मत के लिए मजबूरी में अलग से 5,000 रुपये खर्च करने पड़े। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई आपको, खर्च करना। तो अब स्पेंड की जगह पे या पे की जगह पे फॉर्क आउट का यूज कीजिए। आई हैड टू
fork out an extra 5,000 rupees for my car repair. तो spend या फिर पे की जगह पर हमने क्या यूज़ किया? fork out. अब आपको पता चला कि जब spend का यूज़ करते हैं तब सेंटेंस कैसे साउंड करते हैं, और जब आप fork out का यूज़ करते हैं तब आपके सेंटेंस कितने अमेजिंग साउंड करते हैं. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे. हमारा आज का जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है सपोर्टिंग और कन्फर्मिंग समवन स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आर्ग्यूमेंट में और किसी का सपोर्ट लेते हैं, या फिर आपका दोस्त अपनी फैमिली में कुछ झूठ बोलता है और आप उसकी गवाही देते हैं, साबित करते हैं दैट कि येस वी आर डूइंग ग्रुप स्टडी. मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं उस टाइम पे? हम कहते हैं दैट आई विल सपोर्ट यू. उसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड यूज़ करो जो आपके सेंटेंस को 4 चांद लगा सकता है, और वो है बैकअप. ये तो पता चल गया होगा कि कौन से वर्ड की जगह पे आप बैकअप यूज़ करते हैं? सपोर्ट. तो जब भी आप सपोर्ट वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तब आप बैकअप का यूज़ करते हैं, और हिंदी में ये टारगेट करता है एक ही वर्ड को, और वो है समर्थन करना, यानी किसी का साथ देना. तब हम बैकअप का यूज़ करते हैं. आप इस पर हमारा लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पापा पूछते हैं तो मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा. आइडेंटिफिकेशन तो आपको मिल गई होगी, समर्थन करना. तो अब सपोर्ट की जगह पे आप बैकअप का यूज़ करते हैं यहाँ पे. डोंट वरी इफ your father asks, I will back you up. यानी बैकअप को हमने स्प्लिट कर दिया और बीच में सब्जेक्ट को ऐड कर दिया. तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी आप समर्थन शो करना चाहें तब सपोर्ट की जगह पे बैकअप का यूज़ करें. आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज अपनी इस क्लास में डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए. इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए इनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हैं तो आपको पता आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट्स में जाके मेंशन करना है. आई विल ट्राई टू सर्कल बैक एंड आंसर योर क्वेश्चंस. आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं.